आज हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे जो कि ये है कि आपके पास जो डिफरेंस है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का, जिसको हम सीपी कहते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, वो असल में बराबर होता है आर के, जो कि असल में एक जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक फिक्स नंबर होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं कि एक मोल ऑफ अ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जितनी मुझे हीट देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम सीपी के साथ डिनोट करते हैं। जबकि जो आपको हीट चाहिए होती है एक मोल ऑफ अ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कांस्टेंट या फिक्स वॉल्यूम पर, उसको असल में हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं सीवी के साथ। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक ये कंटेनर है जिसमें आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस मौजूद हैं। इस गैस के कंटेनर को आप हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी कि इस कंटेनर का जो साइज है वो तब्दील नहीं होगा। आप हीट इस तरह से सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करने की वजह से एक्चुअली इस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और वो जो इंक्रीज आएगा इंटरनल एनर्जी के अंदर, जो कि तमाम एनर्जीज का सम होता है, उसको असल में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये बताता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होता है कितनी हीट सप्लाई हुई प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अब जब हम हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर सप्लाई करते हैं किसी कंटेनर को, तो उस सिनेरियो में जो आपके पास डेल डब्ल्यू है, जो कि असल में अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि गैस ना ही तो एक्सपैंड कर रही होती है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, यानी कि उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज नहीं हो रहा था और ना ही इंक्रीज हो रहा था, तो वर्क डन फिर आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। तो उस सिनेरियो के अंदर जो आपके पास जो डेल क्यू है, जो कि अमाउंट ऑफ आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, डेल क्यू, वो असल में बराबर होती है सारी की सारी किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, यानी कि वो सारी की सारी जो हीट आपने दी होगी वो इस्तेमाल होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। इसके साथ साथ ये जो हीट आपने सप्लाई की होगी उससे ये जरूर होगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास, इनके जो क्लूजन्स हैं वॉल्स के साथ और आपस में, वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि इस बात की निशानदही होगी कि प्रेशर एक्चुअली क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि ज्यादा फोर्स के साथ अब ये पार्टिकल्स उस एरिया को हिट कर रहे होंगे या ज्यादा टकराव हो रहा होगा फेस ऑफ द क्यूब के साथ। तो प्रेशर तो बेशक बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इस सिनेरियो के अंदर, इस वजह से वर्क डन नहीं हुआ था, तो इस वजह से जो सारी की सारी हीट सप्लाई है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हमने ये देखा था कि जो हीट सप्लाई होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, डेल क्यू, वो फिर असल में आपके पास बराबर आ जाती थी, इक्वल टू आ जाता है या बराबर आ जाता है किसके, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV। उसके बाद जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ज्यादा हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करें, यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेंगे आपको उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब चूंकि ये हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको लेबल करेंगे डेल क्यू वी के साथ। अब इसी तरह हम जो हीट सप्लाई होगी कांस्टेंट प्रेशर पर, उसकी वैल्यू को भी डिटरमिन कर लेते हैं। तो अब हम ये मानेंगे कि आपके पास यही गैस एक कंटेनर में मौजूद है, और इस कंटेनर को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से ये जो कंटेनर है जिसमें n मोल्स ऑफ अ गैस मौजूद हैं, उस कंटेनर का ये जो पिस्टन है वो इस पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इस बात की निशानदही है कि आपके पास इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया है, वो असल में इंक्रीज हो गया, यानी कि इस गैस जिस कंटेनर में मौजूद है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वो बढ़ गया है। और ये तभी हो पा रहा है जब आपके पास जो प्रेशर है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो अभी जो हीट सप्लाई हुई होगी उससे एक तो ये होगा कि आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, जिससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी, जो कि इस बात की निशानदही होगी कि टेम्परेचर भी बढ़ा है, और टेम्परेचर के साथ साथ जो वॉल्यूम है वो भी क्या कर गया है, वो इंक्रीज हो गया है। और ये एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चार्ल्स लॉ का जो सिनेरियो नहीं था वही फॉलो हो रहा है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर हीट सप्लाई होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके साथ साथ वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, यानी कि गैस अब आपकी क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो इस वजह से फिर मैं यूं कह सकता हूं, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो इंक्रीज आया होगा इंटरनल एनर्जी के अंदर या चेंज, उसको हम लिख सकते हैं डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब हीट जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम सप्लाई करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन हमने वर्क डन के लिए ड्राइव किया था, जो कि डेल डब्ल्यू हमारे पास निकल कर असल में आया था
पी डेल वी के बराबर, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि पी प्रेशर है यहाँ पर, और साथ आपके पास डेल वी जो कि असल में वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो डेल क्यू है जो कि हीट सप्लाई होगी उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डेल क्यू है और ये हीट हम चूंकि कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास बराबर होगी डेल क्यू, और साथ यहाँ पर एक सिंबल मैं पीछे नीचे डाल दूंगा P जो कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये आपके पास डेल डब्ल्यू तो प्लस होता जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जो डेल यू है आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस आपके पास पी डेल वी आ जाएगा, और पी डेल वी एक तो यहाँ का माइनस साइन, ठीक है, और जब ये माइनस उधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास पी डेल वी आ जाएगा। खाली ये चीज दोबारा समझ लीजिए कि डेल डब्ल्यू की जगह आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस पी डेल वी, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस पी डेल वी आ जाएगा, फिर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये फिर मैंने वहां पर प्लस वैल्यू लिख दी उसकी। और चूंकि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है जो कि गैस इस कंटेनर में मौजूद है असल में ये वो वर्क परफॉर्म कर रही है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पर आपके पास ये जो डेल यू है सी वी एन डेल टी यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एन जो कि नंबर ऑफ मोल्स और डेल टी टेम्परेचर का जो चेंज है उसके बराबर है। चूंकि टेम्परेचर का जो बढ़ना है और नंबर ऑफ मोल्स का जो इंक्रीज होना है वो इस बात की निशानदही होता है कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो असल में इंक्रीज होगी है। तो इसको डेल यू को हम यूं भी लिख सकते हैं एस सी वी एन डेल टी। तो हमने असल में इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पर डेल यू की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की हुई है, तो आपके पास यहाँ से निकल कर आया था जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस सी वी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और क्या हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो डेल क्यू वी थी, तो वो हमने यहाँ पर ये लिखी है। अब क्यू पी की डेल क्यू पी की जगह भी हम पुट कर देंगे सी पी एन डेल टी। इसी तरह हम यहाँ पर डेल यू की जगह भी पुट कर देंगे सी वी एन डेल टी, और उसके साथ साथ पी आगे आपके पास आ जाएगा प्लस पी डेल वी। अब ये टर्म इधर प्लस हो रही तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो आपके पास आ जाएगा सी पी एन डेल टी माइनस आपके पास आ जाएगा सी वी एन डेल टी, और आपके पास इसके बाद बराबर आ जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा सिर्फ पी डेल वी। जबकि आइडियल गैसेस जिनमें आपके पास पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, तो उसके लिए हम एक प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए या रिलेशन का डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन यूज होती है, जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन या तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये असल में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करती है, जो कि असल में है आपके पास बराबर होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पी डेल वी लिखा है इसकी जगह हम पुट कर देंगे एन आर टी। तो चूंकि यहाँ पर डेल वी है तो हम पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल टी भी लिख सकते हैं, तो मैं चले यहाँ पर लिख देता हूँ एन आर डेल टी। चूंकि एन तो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि चेंज नहीं कर रहे, हम फिक्स रख रहे हैं, आर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम के चेंज को जोड़ लेते हैं टेम्परेचर के चेंज के साथ। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास जो एन डेल टी है वो दोनों साइड में से कॉमन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सी पी माइनस सी वी, और साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एन डेल टी, और साथ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड पे एन आर डेल टी। तो अब आपके पास ये जो एन आर है सॉरी एन डेल टी की टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जो डिफरेंस है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ, वो असल में ये बराबर है आपके पास आर के, जो कि एक जनरल गैस कांस्टेंट है। तो ये वो रिजल्ट है जो कि असल में हमने क्या कर लिया ड्राइव कर लिया, और यही हमारे लेक्चर का मकसद था। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि ये जो टर्म इधर माइनस हो रही है अगर इसको मैं उधर लेके जाके क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, तो उससे एक इंपॉर्टेंट फिजिक्स आपको मिलेगी, वो ये है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है सी पी, वो असल में बराबर आ जाएगी सी वी प्लस आर के। अब आर आपके पास क्योंकि जनरल गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 8.31 जूल पर मोल और पर केल्विन। अब आपके पास अगर सी वी की मैं समझाने के तौर पे सिर्फ ये वैल्यू बता रहा हूं कि सी वी की समझ लें कि वैल्यू अभी 10 है आपके पास किसी सिनेरियो में, या चलें कह लेते हैं ये भी ज्यादा कह रहा हूं 1.5 कह लेते हैं, ठीक है। तो 1.5 में जब आप 8.31 ऐड करेंगे तो वो असल में आंसर आएगा आपके पास 9.81। तो जो सी पी की वैल्यू होगी वो आपके पास
9.81 होगी, जो कि असल में ज़्यादा है CV से। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास हमेशा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा होगी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होगी। अब फिजिकल इनसाइट इसका मतलब क्या है, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा क्यों है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम से? वो इस वजह से क्योंकि आप जब हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास एक वर्क डन होता है एक्स्ट्रा, जो कि P डेल V के बराबर है। लेकिन जब आप हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उस सिनेरियो के अंदर किसी किस्म का कोई वर्क डन नहीं होता, यानी कि गैस एक्सपैंड ही नहीं करती। जबकि जो हीट सप्लाई की जाती है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसमें गैस क्या करती है, एक्सपैंड करती है, और वो गैस वर्क कर रही होती है अपनी सराउंडिंग पे, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो इस पोजीशन से मूव कर जाता है इस पोजीशन पर। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर के सिनेरियो में, यही वो वजह है कि आपके पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ज्यादा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। तो आज हमने डेरिवेशन की जिसमें हमने डिफरेंस जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ बराबर आता है आपके पास एक जनरल गैस कांस्टेंट R के।